वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम समझेंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है। और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बता दिया है, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर हम मिक्सचर समझेंगे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से क्लियर होंगी और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। जैसे अभी आप बैठकर फ़ोन देख रहे हैं तो जो फ़ोन है, पंखा आपका चल रहा है तो पंखा है, आप अगर बेड पर बैठे हैं तो बेड है। तो ये जो बेड है, फ़ैन है और आपका पंखा है, आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखेंगे कि इन सब का एक वेट होगा। जैसे पंखा होगा वो आपका 10 किलो का है, फ़ोन जो है वो हो सकता है आपका ग्राम में हो या किलो में हो, डिपेंड करेगा। जो आपका बेड है वो काफ़ी हैवी होगा। तो इन सब का एक वेट है, इनका सबका एक द्रव्यमान है। और ये सब जो वस्तुएं हैं कुछ जगह भी घेर रही हैं, है ना। जैसे फ़ोन है, अगर आप उसको ज़मीन पे रखेंगे तो उसमें कुछ वॉल्यूम होगा, वो कुछ जगह घेरेगा, है ना, उसका कुछ आयतन होगा। सेम ऐसी पंखे का होगा, सेम ऐसी बेड का होगा। तो ऐसे जितनी भी सब्सटेंस हैं आपके आसपास जिनमें मास है, द्रव्यमान है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ वॉल्यूम है, उनका कुछ आयतन है, कुछ जगह वो घेर रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, मैटर पदार्थ में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, अगर उनमें कोई वेट है और वो कोई जगह घेर रही हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ हैं, मैटर हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो पदार्थ आपके मैटर होंगे जो स्थान घेरते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। और ये किससे बने होते हैं, ये आपके पार्टिकल कणों से बने होते हैं। अभी यहाँ एटम को नहीं लाएंगे, सिंपल बात कर रहे हैं किसकी, पदार्थ की। और पदार्थ के केस में हम यही बोलते हैं कि किससे बने हुए होते हैं, ये पार्टिकल कणों से बने होते हैं। जैसे अगर मैं आयरन, लोहे की बात करूं तो लोहे के अंदर लोहे के कण हैं, है ना। तो लोहे के बहुत सारे कण हैं और उन कणों से मिलकर ये क्या बन जाता है, आपका पदार्थ बन जाता है, आपका मैटर बन जाता है, जिसमें सॉलिड आ जाते हैं, लिक्विड आ जाते हैं, गैस आ जाती हैं, है ना। वो सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर हैं, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सबको पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है ना, द्रव क्या होता है, और गैस सबको पता है क्या होता है। जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना, और वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है। लिक्विड में जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर होते हैं। और गैस में तो ये जो है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेसिक लेवल पर। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट और फील। हम ये जो पदार्थ हैं इनको देख सकते हैं, जैसे आपके सामने टेबल रखी है, चेयर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। हम इनको टच भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। हम इनको टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट इन सेंस अगर ब्रेड है तो ब्रेड भी क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है, क्योंकि उसका भी एक भार होगा और वो भी एक जगह आयतन घेरता है, तो हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फील, फील का मतलब यहाँ से क्या है, आपके इमोशन वाली फीलिंग की बात नहीं हो रही, लव हेट उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर फील से मतलब है जब हवा हवा चलती है तो हवा आपका एक पदार्थ है ना। हवा का क्या होता है, एक मास भी होता है और हवा जो है एक जगह घेरती है। कैसे, आप बैलून होता है, बैलून को फुलाते हैं तो आप देखेंगे बैलून जो है वो जगह घेरता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हवा जो है उसमें एक आयतन भी है और उसका एक भार भी है, वेट भी है। तो वो जो हवा है वो हमें फील कराती है। तो जो पदार्थ होते हैं उनको हम फील भी कर सकते हैं। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए चेयर, सॉइल, वाटर याद रखेंगे, एयर, हवा, मेटल, जितनी भी धातु या अधातु हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितनी भी धातु अधातु हैं, सारे आसपास चीज़ें पदार्थ हैं। क्यों, क्योंकि सबका एक मास है, द्रव्यमान है और कोई ना कोई जगह वो घेर रहे हैं। उसके अलावा जो नोट के अंदर याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कौन सा पदार्थ नहीं है। तो हैप्पीनेस, पेन, दुख, ये सब चीज़ें नहीं आती आपकी मैटर में। शेडो, परछाई, परछाई थोड़े टाइम के लिए बनती है, हट जाती है। उसका आप कभी ये बोलते हैं कि मेरी परछाई 2 किलो की है, 3 किलो की है, उसका कोई मास नहीं होता, ठीक है। वो कोई जगह नहीं घेरती, है ना। परछाई के ऊपर आप खुद खड़े हो सकते हैं तो कोई जगह नहीं घेरी, वो तो सिर्फ एक इमेज आपको दिखाई दे रही है ना, एक छाया आपको दिखाई दे रही है। तो जो शेडो होती है याद रखेंगे वो भी आपका पदार्थ, मैटर नहीं है। सेम ऐसी साउंड, साउंड क्या होता है, पार्टिकल कंपन करते हैं और वो धीरे धीरे वेव की तरह आप तक पहुंच जाती है। तो वो साउंड भी क्या है, उसका कोई मास नहीं है, वहाँ पर हम उसकी कोई मास, द्रव्यमान या उसके आयतन की बात नहीं करते। सेम ऐसे ही लाइट में भी होता है ना। तो ये लाइट, कभी आप ये बोलते हैं कि 2 किलो की लाइट है ना, इस तरह से हम नहीं बोलते। तो इनका मास नहीं है, इसलिए ये क्या है, लाइट और साउंड आपके मैटर, पदार्थ के अंदर नहीं आते। अब देखिए जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो 2 तरह के होंगे, एक प्योर और एक इम्प्योर।
प्योर कौन से होंगे? वो शुद्ध पदार्थ वो होंगे जिनमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, एक ही प्रकार के। जब कणों की मैं बात करूँगी तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? वो प्योर होगा। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन के अंदर सारे ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं कॉपर की बात कर रही हूँ तो कॉपर के अंदर सारे कॉपर के ही पार्टिकल हैं। अगर मैं आयरन की बात कर रही हूँ, लोहे की बात कर रही हूँ, तो लोहे के अंदर सारे लोहे के ही पार्टिकल हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, वो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। पहले भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार और समझ लेते हैं। एलिमेंट तत्व, तत्व वो हैं जिनमें एक ही प्रकार के एटम हैं, परमाणु। अब मैं पार्टिकलों को साइड कर रही हूँ और मैं जो परमाणु पहले पढ़ाया था वही मैं बता रही हूँ। जब एक ही प्रकार के परमाणु एटम होंगे किसी भी सब्सटेंस में तो वो आपका एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की ही बात कर लूँ तो ऑक्सीजन में सारे क्या होंगे? ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। और यहाँ पर जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही सारे एटम होंगे। हीलियम की बात करूँ तो हीलियम में सारे हीलियम के ही आपके एटम होंगे। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये दूसरे नंबर पर ही आता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? वो आपका 4 होता है। ये सब भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीछे भी मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट तत्व वो है जिसमें एक ही प्रकार के एटम हैं। लेकिन कंपाउंड यौगिक क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के एटम होते हैं। जैसे आपके पानी की बात करूं, पानी में हाइड्रोजन का भी एटम है और पानी में ऑक्सीजन का भी परमाणु है। तो ये जो H2O है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन के भी एटम है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो आपका 12 होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो आपका 16 होता है। तो ये जो कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एक से ज़्यादा, मतलब कार्बन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। जब इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? वो आपके कंपाउंड होते हैं, वो आपके यौगिक होते हैं। और उन्हें ही हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मैं एलिमेंट की बात करूंगी तो उसमें सिंगल एक एटम की बात होगी, लेकिन जब मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ तो उसमें आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा, पूरा आपका एक यौगिक आ जाएगा। जिसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से आपको H2O मिल गया, एक नया यौगिक, एक नया कंपाउंड मिल गया। और हम इस H2O को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड आपको क्लियर हो गया अच्छे से। जैसा मैं बता रही थी, मैटर प्योर सब्सटेंस जब एक ही प्रकार के पार्टिकल होंगे तो कॉपर, ऑक्सीजन, इनमें एक ही प्रकार के कण होंगे। पानी H2O भी प्योर सब्सटेंस है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि एक ही प्रकार के पार्टिकल, तो ये एक ही प्रकार का पार्टिकल है, भले ही चाहे ये मॉलिक्यूल है। मैं एटम की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बताया है कि एटम को साइड में करेंगे और हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्टिकल की। तो H2O एक ही प्रकार का पार्टिकल है। जब मैं पानी में देखूंगी तो पानी में सारे पार्टिकल H2O के ही होंगे। यहाँ पर हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से है। हम यहाँ पर इस पूरे इसको H2O को एक पार्टिकल मान रहे हैं। और ये पूरा एक पार्टिकल है और पानी के अंदर सारे H2O के ही पार्टिकल होंगे। दैट्स वाई जो पानी है, H2O है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब भी क्या है? याद रखेंगे, ये सब भी प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जो प्योर सब्सटेंस हैं, जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो भी दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक एलिमेंट होते हैं और एक आपके कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या है? जितने भी आपके मेटल होंगे, धातु होंगे, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, आपका सिल्वर हो गया। सिल्वर का क्या होता है? आपका जो वो होता है आपका क्या कहते हैं इसका जो क्या कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो संकेत, इसका संकेत क्या होता है? कॉपर का, वो सिल्वर का होता है Ag, है ना। और आपका गोल्ड का क्या होता है? Au होता है। तो ये जो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, Hg, है ना, मरकरी, ये सब क्या है? ये सब मेटल हैं। ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। जितने भी धातु होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम के बने हुए होते हैं, इसलिए धातु क्या होते हैं? वो आपके एलिमेंट होंगे। ऐसे ही आपके नॉन मेटल हो जाएंगे, चाहे आपकी क्लोरीन हो गई, चाहे आपका फ्लोरीन हो गया, है ना, चाहे आपका क्या आ जाएगा? आयोडीन आ गया। तो ये सब क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। जैसे सल्फर, सल्फर आपका एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो ये सब अधातु की कैटेगरी में आएंगे और ये भी एक ही प्रकार के एटम के हैं। तो इसलिए मैंने बताया है जिसमें एक ही प्रकार का एटम होता है वो आपके एलिमेंट होते हैं। सेम ऐसे ही मेटलॉइड, मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें
मेटल के भी गुण होते हैं और नॉन मेटल धातु और अधातु दोनों के गुण जब होते हैं तो वो मेटालॉइड कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, ये आपके मेटालॉइड होते हैं। अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, यौगिक की बात करूँ, तो वहाँ पर मैंने क्या बताया, वहाँ पर आता है आपका मॉलिक्यूल। क्या आता है वहाँ पर, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में हमारे क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के एटम हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही तरह से होंगे। जैसे H2O मैंने बताया, पानी में सारे H2O H2O H2O, तो ये पूरा H2O क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के क्या हैं, आपके एटम हैं। तो जैसे कंपाउंड है, यौगिक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, आपके कंपाउंड है, यौगिक है, लेकिन ये भी आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिसमें आता है आपका मिक्सचर। ध्यान से समझेंगे, मिक्सचर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कंपाउंड की मैं बात करूँगी तो ये हमेशा फिक्स रेशो में होंगे। जैसे पानी है, पानी हम H2O बोलते हैं, और बाय मास ये जो रेशो दिखाते हैं हम इनका, वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एक का 1 होता है तो 2 का 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। जब हम इसको क्रॉस कटिंग करेंगे तो ये 1:8 आएगा। तो ये 1:8 में ही हमेशा होंगे, चाहे पानी आपका क्या कहते हैं, नॉर्मल पानी हो चाहे गंदा पानी हो, तो उसमें जो इनका रेशो है ना, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें भी जो रेशो है ना, मिक्स करने का जो उनका प्रपोर्शन है, वो हमेशा सेम ही रहता है कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर जो होता है वो ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जैसे हम चाय है, तो चाय बनाते हैं तो हम उसमें चाय पत्ती भी डाल रहे हैं, चीनी भी डाल रहे हैं, हम उसमें डाल तो बहुत सारे सब्सटेंस रहे हैं, लेकिन उनका रेशो जो है वो फिक्स नहीं है। उनका रेशो क्या है, फिक्स नहीं है। जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, इनको हम नॉर्मल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है पानी को आप उसमें से हाइड्रोजन अलग निकाल लोगे, ऑक्सीजन अलग निकाल लोगे। इनमें जो कंपाउंड होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए इनको जो पृथक्करण है ना, सेपरेशन की जो विधि होती है, उनके माध्यम से कंपाउंड को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे चाय की पत्ती पानी में डाली, तो आप छाने वाली छन्नी उसमें लगाएंगे तो चाय की पत्ती ऊपर ही रह जाएगी और चाय अंदर चली जाएगी। तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो उनमें पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं मिक्सचर में। और मिक्सचर में एक बात याद रखनी होगी आपको हमेशा, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल इन वेरिएबल कंपोजिशन। तो कंपाउंड और मिक्सचर में, यौगिक और मिश्रण में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर पानी और जल, इसमें भी एक ही प्रकार के पार्टिकल थे। सॉरी, प्योर में तो आपके एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं, लेकिन जो इम्प्योर है उसमें आपके 2 या मोर टाइप के पार्टिकल होते हैं, वो भी वेरिएबल कंपोजिशन में। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। मतलब जैसे पानी था तो पानी तो 1:8 में ही था, लेकिन ऐसा थोड़ी है जब चाय बना रहे हैं तो आपको पत्ती जो है वो बस उसके 4 दाने ही डालने होंगे, या चीनी उसके 4 दाने ही डालने होंगे। समझने के लिए बोल रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो वो आपके वेरिएबल कंपोजिशन में होते हैं, और इनको हम बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड से, फिजिकल मेथड से, जैसे छानना हो गया है ना, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मिक्सचर को हम उनसे फिल्ट्रेशन पेपर से हम क्या कर सकते हैं, उनमें उनको अलग कर सकते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है। जो आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे जो पानी है, पानी के ऊपर तेल डाल दिया है ना, तो वो आपका क्या है, वो आपका मिक्सचर है, क्योंकि उसमें 2 या मोर टाइप के पार्टिकल हैं, तो वो आपका इम्प्योर है ना। अब उसको अलग करना है तो एक मेथड होता है सेपरेशन थ्रू फनल। तो उसमें हम क्या आते हैं, फनल को लगाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ क्या होता है, एक वो लगा दी जाती है इस तरह से कुछ क्या कहते हैं, स्टैंड लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, पानी नीचे रह जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर ही रहता है। क्यों, क्योंकि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी जो होती है पानी की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर ही तैरता रहता है। ये बहुत डिटेल की बात मैंने बता दी, लेकिन आप अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस वो हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा के पार्टिकल जहाँ पर होंगे वेरिएबल कंपोजिशन में, और उनको हम फिजिकल मेथड जैसे छानना हो गया, या बहुत ही तरह के जो मेथड होते हैं उनसे हम उनको अलग कर सकते हैं। अब देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस में आपका क्या आ जाएगा, टी बिल्कुल है ना। चाय को बहुत अच्छा मेथड है इसको समझने का। चाय में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल हैं,
हवा में भी अलग अलग प्रकार के पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर पार्टिकल हैं। मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के ही कण होते हैं। चाहे आप नमक ले लीजिए, नमक में भी अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। तो नमक भी आपका क्या होता है, मिक्सचर ही होता है। मिल्क ले लीजिए, मिल्क में क्या है, आपके प्रोटीन भी है ना, फैट भी है। तो मिल्क भी क्या है, उसमें भी अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। तो ये सारे आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस आपके मिक्सचर के अंदर आते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें आपके एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, तत्व और यौगिक आते हैं। और एलिमेंट में भी मैंने बताया नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड में मैंने बताया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्योर हैं। और ये सारे जितने भी हैं ये आपके इम्प्योर हैं, जिनको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके होमोजीनियस जिसे हम समांगी बोलते हैं, एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस जिसे हम विषमांगी बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। देखिए मिक्सचर तो समझ में आ गया, है ना, जिसमें दो से ज़्यादा प्रकार के पार्टिकल होंगे और जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। देखिए होमोजीनियस वो होते हैं जिनमें सेम फेस होता है। जैसे सेम फेस मतलब कहने का है यहाँ पर, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मैं इनसे ही समझाती हूँ। पानी लिया, पानी में चीनी डाली, वो चीनी उसमें हमने उसको स्टीर करा अच्छे से, वो चीनी जो है उसमें पूरी तरह से घुल गई। तो इसमें क्या ऐसा, जब घुलने के बाद क्या आपको चीनी जो है और पानी जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं, उनमें हमें उनका एक ही फेस दिखाई देता है, सेम ही फेस दिखाई देगा, वो हमें पानी ही लगेंगे। दूर से रखा होगा, चाहे उसमें आपने चीनी मिला दिया, चाहे उसमें नमक मिला दिया, लेकिन वो आपको देखने में, और एक गिलास नॉर्मल पानी रखा है तो वो तीनों एक से ही लगेंगे, तो वो सेम फेस है। होमोजीनियस में क्या होता है, जब सब्सटेंस को हम उसके अंदर डालते हैं, दूसरे सब्सटेंस को, तो वो उसमें बड़ी आसानी से उसके अंदर, उसमें जो पार्टिकल होंगे ना वो बहुत छोटे छोटे होंगे, महीन होंगे, और वो एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, और वो एक ही फेस में हमको दिखाई देते हैं। इसमें एग्जांपल होगा आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ऐसे हैं कि इनमें अगर चीनी नमक डाल देते हैं पानी में तो इनका फेस बदलता नहीं है, ये हमें तब भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो ये आपके होमोजीनियस होंगे। और होमोजीनियस आप कैसे पहचानेंगे, इनमें जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। और आप होमोजीनियस समांगी कैसे पहचानेंगे, इनको बड़ी आसानी से आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, हो सकते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं आसानी से। जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन है, आप उसको इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप फिल्टर पेपर लगाएंगे तो उसको अलग नहीं कर सकते आप होमोजीनियस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कण हैं, जो पार्टिकल होते हैं इनके होमोजीनियस मिक्सचर में, वो पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और यही जो होमोजीनियस होते हैं या फिर ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इसलिए होते हैं ये, क्योंकि ये पूरी तरह से जिस सब्सटेंस में इनको डाला जाता है उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उसी के फेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो होमोजीनियस को आप इन बेसिस पर पहचानेंगे जब भी आपके ऑप्शन में पूछे कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। पहला दिमाग में आपका आएगा सेम फेस, उनका सेम फेस होना चाहिए जब वो मिल जाते हैं। उनमें पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, उनको बड़ी आसानी से अलग, नॉर्मली सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। तो इन बेसिस पर आप पहचान लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। अब अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूँ, विषमांगी की बात करूँ, इनमें डिफरेंट फेस होता है। जैसे सैंड इन वाटर, पानी के अंदर आपने रेत डाल दिया तो वो रेत आपको अलग से दिखाई देगा, तो वो डिफरेंट फेस है। जैसे आपने ऑयल डाल दिया पानी में तो ऑयल आपको पानी में अलग दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको दो फेस दिखाई देंगे। और जब आपको डिफरेंट फेस दिखाई देते हैं तो वो आपका हेट्रोजीनियस होता है। देखिए मैं चाहती तो इनकी डेफिनेशन बता देती, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो जैसे सैंड डाला हमने, ऑयल डाल दिया पानी में, उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो इतने फाइन नहीं होते, बहुत ही बारीक नहीं होते, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह घुल नहीं पाते, और इस वजह से उनका अलग अलग फेस जो है वो आपको आसानी से दिखाई दे जाता है। जैसे आपने रेत में कुछ भी डाल दिया, आयरन के टुकड़े डाल दिए, तो वो आपको अलग से दिखाई देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो मिल्क होता है, मिल्क क्या है बताइए।
तो मिल्क भी आपको याद रखना होगा, वो भी आपका हेट्रोजीनियस ही होता है। कैसे कहेंगे आप कि मैम मिल्क तो हमको एक ही फेस सा लगता है? नहीं, मिल्क को जब आप थोड़ा सा भी गर्म करते हैं और उसको रख देते हैं तो मिल्क के ऊपर एक मिलाई होती है ना, जो आपका फैट होता है वो उसके ऊपर अलग से दिखाई देता है। तो मिल्क जो है उसमें भी हमें दो फेस देखने को मिलते हैं। तो मिल्क आपका होमोजीनियस नहीं होता, ये गलती नहीं करेंगे। मिल्क आपका हेट्रोजीनियस ही होगा। वुड हो गई है ना, लकड़ी है, लकड़ी आपका हेट्रोजीनियस है, उसमें आपने कुछ भी डालेंगे तो वो अलग से दिखाई देगा उसमें। तो हेट्रोजीनियस में आपको अलग अलग फेसेस दिखाई देने को मिल जाते हैं आराम से, और होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। और होमोजीनियस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वो उसी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। देखिए, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, विलियन जिसको हम बोलते हैं। उस सॉल्यूशन में दो चीज़ होंगी, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। देखिए, थोड़ा सा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिए हैं आराम से। समझाने का काम यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आपको इंग्लिश में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को हम विलियन बोलते हैं, सॉल्वेंट को हम विलायक बोलते हैं और सॉल्यूट को हम विलय बोलते हैं। अब देखिए, सॉल्वेंट जैसे पानी है, पानी है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, इसमें मैंने सपोज सैंड डाली, क्या डाली, सैंड डाली, मिट्टी डाली या रेत डाला। तो रेत क्या है, मैंने कम अमाउंट में डाला। तो जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका है सॉल्वेंट, वो क्या है, वो है आपका सॉल्वेंट विलायक। और जो चीज़ मैंने उसमें डाली, जो ऑब्जेक्ट मैंने इस पानी के अंदर डाला, चाहे आपका सैंड है, चाहे मैंने ऑयल है, या कोई भी सब्सटेंस इस पानी के अंदर में डाला, तो वो क्या है, वो आपका सॉल्यूट है, वो आपका विलय है। तो याद रखेंगे। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, वो आपका एक सॉल्यूशन बना देते हैं। व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू अनदर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। एक विलियन बनकर तैयार जब होता है, जब उसमें अलग अलग सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। एक सब्सटेंस, सीधी सी बात है, ज़्यादा मात्रा में होगा, एक सब्सटेंस आपका कम मात्रा में होगा। सॉल्यूशन जो होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। याद रखेंगे पहली बात तो, कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा वाला और सॉल्यूट कम वाला। सॉल्यूट जो होता है इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिसॉल्व, जो लेस अमाउंट में होगा, जो डिसॉल्व होनी है, ठीक है। वाइल द सॉल्वेंट जो विलायक होता है वो डिसॉल्विंग मोर अमाउंट का मीडियम होता है। तो पानी जो है वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और पानी में अगर मैं नमक डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, तो वो क्या है, वो आपका सॉल्यूट है। तो समझ में आया सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और पूरा एक सॉल्यूशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और जिनको ही आपको बेसिकली इसमें याद रखना है। ये पूछ रहा है पहले में, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्योर सब्सटेंस। अब आपको बताने हैं इनमें से कौन से प्योर सब्सटेंस हैं, ठीक है। जो समझाया उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं। देखिए, आइस है, आइस नॉर्मली है क्या, पानी है, और पानी क्या है, H2O। तो सारे कण जो हैं, सारे पार्टिकल जो हैं वहाँ पर H2O के ही होंगे। तो सीधी सी बात है, आइस भी आपका क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। मिल्क तो आपका मिक्सचर में जाता है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के पार्टिकल होते हैं, फैट के पार्टिकल, प्रोटीन के पार्टिकल, है ना, जो भी इसमें होते हैं। मिल्क में अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं, और मिल्क आपका हेट्रोजीनियस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एयर क्या होगा, एयर आपका होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। देखिए, जो एयर होगा वो आपका होमोजीनियस होगा, क्योंकि एयर में आपको हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है। एयर में कभी आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग दिखाई थोड़ी देती हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एक ही फेस दिखाई देता है, वो आपको एयर ही दिखाई देती है। तो एयर भी आपका होमोजीनियस ही मिक्सचर है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरन, आयरन में सारे आयरन के पार्टिकल होंगे, तो आयरन भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी, सारे पार्टिकल HCl के ही होंगे, तो सीधी सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, वो भी आपका प्योर फॉर्म में है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बताया था जितने भी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, वो सब किस में आते हैं, वो प्योर में आते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जितने भी धातु अधातु हैं, है ना, जितने भी आपके कंपाउंड हैं, है ना, और जितने भी आपके तत्व हैं, वो सब किस में हैं, वो सब आपके प्योर सब्सटेंस में ही हैं। मरकरी, मरकरी आपका धातु था यहाँ पर, है ना, आयरन आपका धातु था। तो ये सारे क्या हैं, ये सब प्योर प्योर फॉर्म में ही होते हैं, इनमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर और लिखा है ब्रिक, वुड, एयर, इनको बाहर कर दिया, इनको बाहर कर दिया, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ब्रिक, ब्रिक जो होती है आपकी ईंट, है ना, उसमें भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं। लकड़ी, लकड़ी भी आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं है।
एयर भी आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं। और प्योर सब्सटेंस में मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी धातु, अधातु, जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो सब प्योर में आते हैं। बाकी मिक्सचर में चले जाते हैं या इम्प्योर में चले जाते हैं तो वुड, एयर और ब्रिक जो है वो यहाँ से बाहर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे है क्लासीफाई होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पर हमें क्लासीफाई करने हैं कि कौन से समांगी हैं, कौन से विसमांगी हैं। सोडा वाटर, वुड, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, मिल्क, एलॉय। बताइए अब कौन से होमोजीनियस हैं और कौन से हेट्रोजीनियस हैं। देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी, और उसमें सारे कार्बन डाइऑक्साइड के ही कण आपको देखने को मिलेंगे एक ही प्रकार के। तो सोडा वाटर भी क्या है, आपका होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी, तो उसमें एक ही प्रकार के कण है, तो सोडा वाटर आपका होमोजीनियस है। लकड़ी आपका हेट्रोजीनियस है। लकड़ी में अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं, और लकड़ी ऐसा नहीं है कि किसी में डाली जाए तो उसमें बड़ी आसानी से उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है या एक ही फेस दिखाएगी, उसमें आपको डिफरेंट फेस दिखेंगे हमेशा। तो वुड, लकड़ी आपका हेट्रोजीनियस है। हवा की बात करी जाए, मैंने पहले ही बता दिया, जो एयर है, एयर में हमेशा आपको एक ही फेस दिखाई देगा, चाहे उसमें कितनी ही गैसेस क्यों ना हो। ठीक है, तो एयर जो है वो आपका क्या है, वो होमोजीनियस है, और वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के पार्टिकल हैं, लेकिन है कैसा, होमोजीनियस। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी हेट्रोजीनियस है, उसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, तभी मिट्टी में आसानी से कोई चीज़ जो है उसके पार्टिकल भी काफ़ी मोटे मोटे होंगे। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पहचानने के मैंने बहुत सारे मेथड आपको बता दिए हैं। होमोजीनियस में पार्टिकल फाइन होते हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े मोटे होते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं जब किसी में डाले जाएंगे, तभी तो इनके अंदर क्या आते हैं, आपके सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं, सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, वो दोनों अच्छे से मिल जाएंगे तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे आपका चीनी के पानी का सॉल्यूशन बन जाता है। तो होमोजीनियस क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर जो है वो डिजॉल्व नहीं होते एक दूसरे के अंदर, वो अलग से उनके अलग अलग फेज जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो सॉइल भी यहाँ से बाहर हो गया। विनेगर, विनेगर तो आपका होमोजीनियस है ना। फिल्टर्ड टी, फिल्टर टी की बात कर रहे हैं। फिल्टर टी आपकी क्या होती है, होमोजीनियस ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। मिल्क, मिल्क आपका हेट्रोजीनियस है। जो एलॉय होते हैं, जैसे जो मेटालॉइड, नहीं मेटालॉइड नहीं कहेंगे, हाँ, जिनमें जो एलॉय होते हैं उनमें एक से ज़्यादा प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, सीधा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ब्रास है ना। ब्रास जो होता है हमारा, ब्रास मिक्सचर होता है किसके, दो एलिमेंट का, है ना। यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट जब एक साथ आते हैं और वो मिक्स होते हैं तो वो आपके एलॉय होते हैं, और एलॉय भी क्या होते हैं, आपके होमोजीनियस ही होते हैं। इसमें जैसे ब्रास है आपका किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। Cu कॉपर और Zn जिंक। कॉपर को हिंदी में हम बोलते हैं तांबा, और जिंक को हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता। तो तांबा और जस्ते से मिलकर बना हुआ होता है आपका ब्रास। ठीक है, और ब्रास भी क्या है, आपका होमोजीनियस है, जिसमें कॉपर ऑलमोस्ट माना जाता है 70% और जिंक होता है आपका 30%। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स इतना माना जाता है, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फिक्स रेशो की बात तो हम कंपाउंड में करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में फिक्स की बात नहीं होती। तो कॉपर और जिंक जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट एक साथ मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया, ब्रास बना दिया, तो ब्रास जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक एलॉय है। और एलॉय जो ब्रास है, जैसे स्टील है, स्टील भी क्या है, एलॉय है, उसमें क्रोमियम है, निकल है, और उसमें कार्बन है। तो जो स्टील है उसमें क्या आपको अलग अलग फेस दिखाई देते हैं, नहीं, स्टील एक पूरा आपको एक ही फेस दिखाई देगा, आप उसके अंदर नहीं पहचान पाएंगे कहाँ आयरन है कहाँ वो है। सेम ऐसी ब्रास, ब्रास आपको एक ही फेस में दिखाई देगा। इसी वजह से ब्रास, स्टील, ये जो एलॉय होते हैं ये भी आपके होमोजीनियस ही होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही फेस दिखाई देता है। तो हमने पहचान लिए कौन कौन से हेट्रोजीनियस थे, वुड, सॉइल और मिल्क, ये तीनों आपके हेट्रोजीनियस थे। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से एलिमेंट हैं, कौन से कंपाउंड हैं और कौन से मिक्सचर हैं। एलिमेंट, तत्व, जब एक ही प्रकार के पार्टिकल, या सॉरी एक ही प्रकार के पार्टिकल नहीं बोलेंगे, जब एक ही प्रकार के एटम की बात होगी, जैसे Na क्या होता है, सोडियम। सिल्वर, सिल्वर क्या होता है आपका, Ag, है ना। तो और फिर टिन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, इनमें सब में क्या है, एक ही प्रकार के एटम हैं, तो ये आपके एलिमेंट हो गए हैं।
कंपाउंड की बात करी जाए, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे पानी हो गया है ना, मीथेन हो गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये आपकी मीथेन है, इसमें कार्बन भी है और आपका हाइड्रोजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, Ca, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा प्रकार के एटम हैं और ये कंपाउंड होते हैं, ये आपके यौगिक होते हैं और इनमें हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जबकि एलिमेंट में हम एटम की बात करते हैं, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के हैं तो वो एटम ही है, और जब एक से ज़्यादा एटम एक साथ आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, और यही मॉलिक्यूल क्या है? आपके कंपाउंड होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, मीथेन आपका बता दिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सोप, सोप हो गए है ना, सोप जो होते हैं वो बेस होते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी आपके कंपाउंड हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड आपके प्योर होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से हमें पहचानना था कौन सा एलिमेंट है, तो हमने पहचान लिए होंगे, ये सारे दे रखे हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो ये जो सोडियम है ना, यहाँ पर सिल्वर लिखा है, ये जो एक ही प्रकार के एटम के होंगे, ये पहचानना होगा। जैसे यहाँ पर अगर आयरन भी लिखा होता तो उनमें एक ही प्रकार के एटम है, लेकिन जब भी बड़ा सा नाम आ जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्योंकि CO3 तो है ना, इसमें अलग अलग ऑक्सीजन भी है ना, तो इस तरह से कैल्शियम भी है, कार्बन भी है। तो ये सब क्या है, इसमें 3 प्रकार के क्या आ गए? आपके एटम आ गए। तो जब ज़्यादा एटम आ जाते हैं एक साथ तो वो आपके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक था, है ना। सोप आपका यौगिक है, मीथेन CH4, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये मीथेन है जो आपकी क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यौगिक है। उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर जो है वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन, सॉइल, कोल, है ना, कोल भी क्या है? वो आपका मिक्सचर है। एयर, ब्लड, ब्लड भी याद रखेंगे, वो भी आपका मिक्सचर है। एलिमेंट कंपाउंड के अंदर आपके नॉर्मली मेटल और नॉन मेटल से जो बनते हैं वो सब आते हैं, बाकी सारे आपके मिक्सचर के अंदर चले जाएंगे, चाहे आपका शुगर का सॉल्यूशन हो, चाहे आपका सॉइल हो, चाहे कोल हो, एयर हो, चाहे ब्लड हो, ये सब क्या है? ये सब मिक्सचर हैं। तो ये सारा पूरा टॉपिक था। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पहचानने में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और मुझे लगता है अब आप 90% तक बिल्कुल, या 99% तक मैंने कोशिश किया, पहचान लेंगे कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। फिर मैंने समझाया, एग्जाम में पूछ लेता है सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये अच्छे से समझा दिया। प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। अभी आपको इस लेवल पर इतना ही याद रखना है। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।